नमस्कार जी, मैं नारायण लाल खारोड आज आपके बीच में फिर आया हूँ अपने YouTube चैनल पीएन एजुकेशन विटन के पर। देखिए, मैं आज आपके बीच में क्यों आया हूँ, आपको पता ही होगा कि आज रविवार है और मैंने पहले ही तय किया था कि इस रविवार को मैं एक किस्सा लेकर के आ रहा हूँ, एक कहानी लेकर के आ रहा हूँ। कहानी क्रिकेट, मोहम्मद कैफ और नारायण खारोड। तो उस कहानी में क्या है, अब आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने, जिसमें आपको पता आएगा कि ऐसे ऐसे अनुभव भी अपने ज़िंदगी में आते हैं। उस अनुभव को शेयर कर लीजिए। अगर शेयर नहीं करेंगे और उस अनुभव को अपने पास रखेंगे तो वो अनुभव ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। अगर शेयर करेंगे तो पता चलेगा कि ऐसी भी ज़िंदगी होती है और ऐसे भी अनुभव हमको मिलते हैं। तो चलो मैं शुरुआत करता हूँ। आज 2020 का समय चल रहा है और इस 2020 से आज ठीक 2015 साल पहले जाए तो 2005 आता है। 2005 में हम कक्षा 8वीं पढ़ा करते थे, 2006 में हम कक्षा 9वीं पढ़ा करते थे और 2007 में हम कक्षा 10 से पास आउट हुए थे। तो मैं बात करता हूँ मेरे जीवन काल की 2005 और 2006 की। 2005 और 6 में हुआ क्या था, उस दौरान हमारे ऊपर एक भूत सवार था। भूत सवार का मतलब ओरिजिनल भूत नहीं, भूत सवार का मतलब एक शौक हमको बहुत लग गया था। शौक था क्रिकेट देखने का। साथ अजीबोगरीब एक आज 15 साल बाद का कैंडिडेट आपके सामने खड़ा हो। आज का ठीक 15 साल पहले का कैंडिडेट खड़ा होता तो कितना मासूम आदमी होता, कितना भोलापन लिए होता है। कोई भी चीज़ दिमाग में आ जाती तो कितना ठान के चलते हैं हम। आपको पता नहीं होता क्योंकि उसमें मासूमियत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मासूमियत बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं जब 2005 और 2006 में 8वीं कक्षा 9वीं कक्षा में पढ़ा करता था, जब छोटा सा बच्चा हुआ करता था, उस समय का किस्सा सुना रहा हूँ आपको। किस्से में सुनिए क्या हुआ था। मुझे एक शौक लग गया था, एक लत लग गई थी, भूत सवार हो गया था हमारे ऊपर। वो शौक क्या था, वो लत क्या थी, किस बात का भूत सवार था, तो वो था क्रिकेट का। क्रिकेट खेलने का शौक नहीं था हमको, क्रिकेट देखने का शौक था। इसके अलावा एक और शौक आ गया कि मेरे को क्या करना है, क्रिकेट खिलाड़ियों के फोटो काटने और चिपकाने होते थे। इसके लिए मैं क्या करता था कि जहाँ कहीं पर भी मुझे मौका मिलता था तो मैं क्या करता था कि वहाँ पर अखबार की कटिंग करके लिया जाता था या अखबार लेकर आता था। खेल पृष्ठ मुझको मिल जाते थे तो खेल पृष्ठ पे किसी भी खिलाड़ी का फोटो आता था तो उस फोटो को मैं काट करके चिपका लिया करता था। शौक स्कोर कार्ड को काट कर चिपकाना भी था, विदेशी खिलाड़ियों के फोटो भी चिपकाना था और इंडियन क्रिकेट के खिलाड़ियों के फोटो भी चिपकाने होते थे मेरे को। ये बड़ा अजीब गर्व शौक हुआ था। इस शौक के लिए मैं क्या करता था, इस शौक के लिए, क्योंकि हमारे घर पर तो अखबार आते नहीं थे सब, हमारे घर पर तो अखबार आते नहीं थे, तो हम क्या करते थे, बाहर जाता था हनुमान दरवाज़ा, जिस गाँव में मैं रहता हूँ वहाँ पर हनुमान दरवाज़ा, वहाँ पर चाय की होटलें थी। 2 से 3 चाय की होटलें उस 2005 और 2006 में हनुमान दरवाजे लगती थी। उन चाय की होटलों पर अखबार आता था, किसी पर दैनिक भास्कर आता था, किसी पर राजस्थान पत्रिका आता था। तो मैं क्या करता था बताता हूँ खुद। मैं उस वहाँ पर अखबार पढ़ने के लिए जाता था तो अखबार में सिर्फ दूसरी जानकारी तो हमको पढ़नी नहीं, अपना काम होता था केवल खेल पृष्ठ को पढ़ना। तो मैं क्या करता था, बड़ी चतुराई से खेल पृष्ठ को फाड़ करके अपनी जेब में डाल देता। जिस दुकान पर राजस्थान पत्रिका अखबार आता था उधर से तो राजस्थान पत्रिका को हम जेब में डाल के ले आते थे और जिधर दैनिक भास्कर अखबार आता था उस चाय की होटल से हम दैनिक भास्कर के खेल पृष्ठ के अखबार को फाड़ करके अपने जेब में ले आते थे। और इतनी चतुराई से लाते थे किसी को पता भी नहीं चलता था। लेकिन ज़्यादा लंबा भी नहीं चल सकता था। कारण था कि बाद में पता लग गया कि रोज़ रोज़ एक खेल पृष्ठ गायब हो जाता। खेल पृष्ठ कौन गायब करता था, हमारे जैसा इंसान गायब करता था। तो हमारे ऊपर क्या होगा, फिर प्रतिबंध भी लगा दिया गया कि भाई ये यहाँ पर अखबार नहीं पढ़ना देगा। कारण है ये अखबार पढ़ेगा तो ये हमारा अखबार ले जाएगा। लेकिन अखबार कौन सा ले जाएगा, उनको पता नहीं था कि हमारा दूसरे अखबार से कोई लेना नहीं, मेरे को तो केवल एक पृष्ठ लेना होता था। फिर मैंने थोड़ी जगह भी चेंज कर ली, वहाँ नहीं बैठने दिया तो दूसरी दुकानों में जाने लग गया। और उस समय फिर थोड़ा स्मार्ट हो गया मैं। स्मार्ट क्या होगा कि अखबार नहीं चुराऊंगा अब मैं अपनी जेब में ब्लेड लेके जाता था। ब्लेड समझते हो, पत्ती काटने की। तो मैं क्या करता था, कहीं पर भी मुझको अखबार पढ़ते पढ़ते धीरे से बड़ी चतुराई से खेल पृष्ठ तो नहीं, अगर उसमें खिलाड़ी का फोटो आया तो बड़ी चतुराई से मैं क्या करता था, उस खिलाड़ी के फोटो को काट के लेकर आ जाता था, स्कोर बोर्ड काट के लेकर आ जाता था। फिर बाद में पता लग गया कि क्योंकि बाद में कोई अखबार पढ़े तो उसमें अखबार कटिंग हुए बीच में से, तो वो कैसे पढ़े। तो हमें पता लग गया कि भाई ये भी कौन करता है, कि ये भी हम ही करते थे। तो हमारे अखबार में बिल्कुल प्रतिबंध था कि कोई भी चाय की होटल पर हम जाते थे बाई चांस तो हमें पहले से ही कह दिया जाता था कि भैया तू मत आ, नहीं तो तू अखबार ले जाएगा हमारा। लेकिन उनको पता नहीं था कि हम ऐसा क्यों करते हैं। हमें शौक हो गया था कि भाई क्रिकेट के खिलाड़ियों के फोटो हमारे यहाँ पर चिपकाने। फिर मेरे को जब प्रतिबंध लगा दिया गया दुकानों पर आने जाने में, तो फिर हमने गाँव की गलियाँ घूमने लगे। गाँव की गलियाँ घूमने किस लिए कि हम बाजार में घूमते थे, मेरे गांव के बस स्टैंड पर घूमता था
मेरी गांव के अंदर जितनी भी सड़कें थी उन सड़कों पर घूमता था, और घूमते हुए हमारी नज़र किसी को ढूंढती थी तो वो केवल अखबार को ढूंढती थी। अखबार को भी इसमें वो ढूंढती थी कि कहीं इस अखबार में कोई खेल पृष्ठ तो नहीं है। तो उस खेल पृष्ठ में देखते, अगर खेल पृष्ठ होता तो उसको अपनी जेब में डाल देते, अगर खेल पृष्ठ नहीं होता तो हम क्या करते, उसको फेंक देते। इस तरीके से गांव के अंदर हम घूमने फिरने लगे। स्कूल से छुट्टी हुई नहीं और हम घूमना चालू किए नहीं। ठीक है, हमारा खेत पर आने का जो रास्ता होता था वो रास्ते पर कच्चा रास्ता भी है। उस कच्चे रास्ते से हम कभी खेत पर नहीं आते थे। 8वीं 9वीं में हम सड़क वाले रास्ते पर आते थे। कहीं किनारे, रोड किनारे कोई अखबार मिल जाएगा, उस पर कोई खेल पृष्ठ मिल जाएगा तो उस खेल पृष्ठ को लेंगे, कोई खिलाड़ी का फोटो मिल जाएगा तो उसकी कटिंग करेंगे और अपनी किताब में चिपकाएंगे। ये इसलिए हम लोग कच्चे रास्ते से नहीं आता करके अपने रोड वाले रास्ते से हम खेत पर आया करते थे। धीरे 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 क्या हुआ, धीरे 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 ये हुआ कि मेरा कलेक्शन बढ़ता गया। उस दौर के सारे क्रिकेट खिलाड़ियों के फोटो मेरे किताब के अंदर, जिस कॉपी के अंदर मैं चिपकाता था, उसमें मैंने चिपका दिए। लेकिन उसमें एक फोटो की कमी रह गई। वो फोटो था मोहम्मद कैफ का। अब आप समझिए, उस मोहम्मद कैफ के फोटो को संभालने के लिए, क्योंकि पूरी क्रिकेट टीम उस दौर की सब तैयार थी, तो उस फोटो जो चिपके हुए थे उसमें से केवल मोहम्मद कैफ ऐसा खिलाड़ी था जिसका फोटो मेरे पास नहीं था, जो मेरी कॉपी के अंदर, मेरी किताब के अंदर चिपका हुआ नहीं था। फिर क्या, सर चालू कर दिया हमने मोहम्मद कैफ का फोटो सुनने के लिए। रोज दर जब भी मौका मिलता भटकते और उस खिलाड़ी का देखते कि मोहम्मद कैफ का फोटो मिल जाए। लेकिन हमें 15-20-25 दिन का, महीना भर का अवधि चला, ढूंढने के बाद भी हमें मोहम्मद कैफ का फोटो नहीं मिला। पापा जी उस समय हमारे कहीं गुजरात जाते थे, तो उनकी आदत रहती थी कि 10-15-20 रुपये हमको देके जाते थे। तो 10-15-20 रुपये जब भी वो देके जाते थे तो हमने उस रुपयों को क्या किया पता है, उस दौर में उन रुपयों से हमने कोई चॉकलेटें लेने के लिए या कोई सामग्री, खाने की सामग्री लेने के बजाय हम सीधा भंगार की दुकान पर गए और 15-20 रुपये का अखबार खरीद के लाए। क्यों अखबार खरीद के लाए? कि कहीं उसमें खेल पृष्ठ में मोहम्मद कैफ का फोटो मिल जाएगा। लेकिन हुआ ऐसा कि सारे अखबार को हम लेकर के आए। लाने के बाद क्या हुआ कि उसमें देखा तो मोहम्मद कैफ का फोटो ही नहीं मिला। ये शौक था उस दौर का हमारा, तो बस एक ही चीज़। और फिर गांव के अंदर घूमते थे तो थोड़ा बहुत, उस समय हमारे दादाजी भी जिंदा थे, तो उनको पता लग गया कि भाई कोई दिन तक घूमता रहता है, जब भी छुट्टी मिलती है तो इधर उधर घूमता रहता है और अखबार ढूंढता है। शायद किसी ने मेरे दादाजी से शिकायत की होगी कि भाई आपका बच्चा जो ऐसा है कि वो तो अखबार ढूंढता रहता है। लेकिन उनको ये थोड़ी पता था कि अखबार से कोई काम नहीं है, हमको अपने को खेल पृष्ठ से काम है और खेल पृष्ठ के खिलाड़ियों के फोटो से काम है। तो ये भी हमारे दादाजी ने भी उस दौर में हमको डांटा भी था कि भाई ऐसा मत कर, पागल लग क्या कर रहा है। तो हमने भी थोड़ी स्मार्टनेस यूज़ करने लगे थे। जब अखबार उठाते थे, कोई नीचे अखबार पड़ा हुआ है, तो क्या करते थे, जेब में 1 रुपया रखते थे, 1 रुपया नीचे डाला और नीचे डाल करके फिर धीरे से रुपया उठाते समय जेब में अखबार डाल देते थे। ऐसी टेक्निक से हम अखबार उठाने लगे थे। लेकिन फिर भी मोहम्मद कैफ का फोटो नहीं मिला। तो एक दिमाग में उस समय अजीबोगरीब उत्सुकता थी कि मेरे सारे क्रिकेट खिलाड़ियों के फोटो मेरी कॉपी में चिपके हुए हैं, बड़े मोहम्मद कैफ का फोटो क्यों नहीं चिपकाया? इसके लिए फिर क्या हुआ, इसके लिए फिर दिमाग में खूब ढूंढना, शायद 2-4 महीने निकल गए होंगे, लेकिन मोहम्मद कैफ का फोटो नहीं मिला। लेकिन हमारी बेचैनी कम नहीं हुई कि कभी ना कभी तो मोहम्मद कैफ का फोटो मिलेगा ही मिलेगा। और वो चिपकते ही मेरी पूरी ऑल इंडियन क्रिकेट टीम कंप्लीट होगी। एक छोटा बच्चा, 9वीं 8वीं में पढ़ने वाला बच्चा, 9वीं में पढ़ने वाला बच्चा, क्या जुनून रहता होगा, क्या ललक रहती होगी। वो ललक आज के दौर में देखो ना तो बड़ा अजब लगता। आज ऐसी ललक संभव नहीं, क्या जुनून रहा होगा क्या भाई मेरे को मोहम्मद कैफ का फोटो चाहिए। फिर क्या हुआ, हम हमारे घर की छत पर बैठे हुए थे। एक शाम छत पर बैठे बैठे, 4-5 बजरी होगी शायद, छत पर बैठे बैठे ख्याल आया। क्या ख्याल आया कि मेरे घर की छत से किलोमीटर, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर की दूरी पर, 800-900 मीटर की दूरी पर मेरे गांव का बस स्टैंड है। उस बस स्टैंड के ऊपर एक चाट की दुकान है, जो शंकरबा कचौरी वाले बोलते हैं ना, उनकी दुकान है। उन कचौरी की दुकान का मतलब कचौरी की लाड़ी लगाते हैं वो ठेले के। उस लाड़ी के एक पहिया है, पहिया तो हो गया होगा, स्वाभाविक चीज़, पहिया नहीं होगा तो क्या होगा। उस पहिए में, एक पहिए के नीचे अखबार पड़ा हुआ है। और हमारे घर की छत से हमको ख्याल आया कि उस अखबार तो पड़ा ठीक है, लेकिन उस अखबार के अंदर मोहम्मद कैफ का फोटो। ख्याल कहाँ आया आप समझिए, अपने घर की छत पर बैठे हैं जो बस स्टैंड से 800-900 मीटर की दूरी पर स्थित है। ख्याल आया कि वहाँ एक कचौरी की दुकान है, एक लाड़ी लगाता है, कचौरी की लाड़ी के पड़ोस के अंदर एक पहिए पे अखबार पड़ा हुआ और वो अखबार पे मोहम्मद कैफ का फोटो। ऐसा ख्याल हमें आया। क्यों आया होगा मैं नहीं जानता, लेकिन अजीबोगरीब ख्याल था, अजीबोगरीब ख्याल था। स्वाभाविक चीज़, ऐसा नेचुरल ख्याल कैसे गया। हम क्या करें, बड़ी सावधानी से हमारे घर की छत से नीचे उतरे और नीचे उतर करके अपने घर से बाहर निकले और बाहर निकल करके हम चल पड़े
किधर चल पड़े, जो ख्याल आया ना उस ख्याल की तरफ चल पड़े कि भाई बस स्टैंड जाना, कचौरी की लाड़ी के पास जाना, लाड़ी के पहिए के पास अखबार उठाना, उसमें मोहम्मद गेब का फोटो, ये चीज़ लेने के लिए हम अपने घर से निकल पड़े। तो हम जहाँ रहते हैं वो एक मोहल्ला है जो कुमारों का मोहल्ला नाम चढ़ाता है। उस कुमारों के मोहल्ले से होते हुए, थोड़ा खटिकों के मोहल्ले में जाते हुए, थोड़ा गाडरी मोहल्ले से होते हुए हम बस स्टैंड गए। दिमाग में ख्याल था कि एक लाड़ी के पड़ोस में, एक लाड़ी के पहिए के पास में एक अखबार का टुकड़ा पड़ा है, उसमें मोहम्मद गेब का फोटो है। फिर क्या हुआ, हम जैसे ही बस स्टैंड पर पहुँचे और उस चाट की लाड़ी के सामने गए तो हम हैरत अंगेज थे। वास्तव के अंदर 4 पेड़े वाली लाड़ी के एक पहिए के पास अखबार का टुकड़ा पड़ा हुआ है। फिर उत्सुकता जगी, यार अखबार का टुकड़ा पड़ा है, ये तो घर से ख्याल आ गया अखबार कैसे पड़ा हुआ है। फिर मैंने क्या किया, अपनी स्मार्टनेस यूज की। स्मार्टनेस समझते हो, जेब से 1 रुपया निकाला, उस अखबार के पास डाला और रुपया उठाने के चक्कर में अखबार को भी उठा लिया और मसल करके अपनी जेब में डाल दिया। और जेब में डालने के बाद जिस रास्ते से हम बस स्टैंड आए थे उस रास्ते से वापस घर नहीं गए, उधर हनुमान दरवाजा वाले रास्ते से होकर के वापस अपने घर पर गए। और घर पे जाने के पश्चात में घर में जा करके नहीं देखा, और घर में जाने के बाद घर की छत के ऊपर चढ़े सीढ़ियों से और ऊपर गए, और ऊपर जाने के पश्चात अपनी जेब में हाथ डाला, और जेब में हाथ डालने के पश्चात उस अखबार को खोला, और अखबार को खोलते ही बहुत अद्भुत, बहुत अनोखी, बहुत शानदार अनुभव करने वाली घटना थी कि उसके ऊपर मोहम्मद गेब का फोटो था। समझ रहे हो कितनी गजब घटना थी। मोहम्मद गेब का फोटो था उसके ऊपर, कोटिंग किया ब्लेड से और चिपका दिया गोंद से अपनी किताब के अंदर, और क्रिकेट टीम को पूरा कर दिया। ये किस्सा था मोहम्मद गेब, नारायण खारोड़ और क्रिकेट का। अब आप समझ रहे होंगे तो इसका मतलब क्या है जी, ऐसे किस्से हम आपके बीच में लाएंगे क्यों, ऐसे किस्से, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी अनुभव हो जाती है, कुछ अनुभूति ऐसी हो जाती है जिससे हमको क्या करना है, कुछ सबक भी मिलता है, कुछ सीख भी मिलता है। जब हम जुनून में लदे होते हैं, जब हम लदे होते हैं कि एक ही चीज़ मेरे को चाहिए, ये मुझको पाना, इसके लिए आप प्रयत्नशील रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं, तो ऊपर वाला क्या करता है, फिर वो ऐसी घटना घटा देता है। वो अपनी मर्जी से हम रब को भी चला सकते हैं कि भाई मेरे को ख्याल आया कि भाई घर की छत पे बैठे बैठे कि वहाँ मुझे मोहम्मद गेब का फोटो मिल सकता है, तो मैं वहाँ गया और मुझे मोहम्मद गेब का फोटो मिला। इसका मतलब यही हो सकता है कि रब अपनी मर्जी के मुताबिक भी चल सकता है, ईश्वर अपनी मर्जी के मुताबिक भी चल सकता है। लेकिन क्या है, एक पवित्र भावनाओं का खेल होता है, पवित्र नज़रिए से अगर आप अपने काम में लगे रहिए तो कोई छोटा मोटा किस्सा है, लेकिन अनुभव किया है जीवन में तो हम आपके बीच में लेकर के आ गए। बाकी आप भी अब विचार कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई बढ़िया काम करें तो आप उसके पीछे लगे रहिए, मन लगा के रहिए, स्थितियाँ परिस्थितियाँ कैसी भी होवे आप उसके अंदर जमे रहिए। जब आप जमे रहेंगे तो परिणाम वही होगा जो आपका मन मुताबिक होगा, मतलब जो मन चाहेगा वैसा परिणाम मिलेगा। अगर मन मुताबिक परिणाम चाहिए आपको तो मन से लगे रहिए, किसी भी लक्ष्य के पीछे जुनून से जुड़े रहिए। रब भी अपनी मर्जी से चल सकता है, ये दिमाग में आप क्या रहिए। और एक चीज़ बढ़िया जानकारी होनी चाहिए, सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता, कभी न कभी उनको सफलता मिलती है। तो एक छोटा सा जीवन का एक अनुभव था जो मैंने आपके बीच में शेयर किया। तो अनुभव कैसा लगा, कैसा आपको आइडिया आया, वो आप देखना। 10-15 साल पहले का कोई वाकया था जिससे मुझे लगा कि ये भी मेरे चैनल पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमारा चैनल का सिस्टम ही ऐसा है कि हमने BA इन एजुकेशन विद के, और एजुकेशन में केवल जो किताबों में लिखा जानकारी नहीं होता है, खूब सारी ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जो अनुभव शेयर की जा सकती है। तो मेरा जीवन का ये अनुभव आपको कैसा लगा, शेयर कैसा लगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें। अभी के लिए केवल बस इतना। मैं नारायण लाल खारोड़, कनाडा।